एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है लेट ए एक सेट है 1 2 3 4 इस तरह से 14 तक उसमें एलिमेंट है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, मतलब एक रिलेशन इस तरह से रहना है कि वो सेट ए टू ए जाएगा। और रिलेशन हमें इस तरह से डिफाइन किया गया है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a। राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है रिलेशन की, इसे मैं रोस्टर फॉर्म में बदल लेता हूं। तो देखिए हमसे कहा गया कि जो कंडीशन दी हुई है वो इस तरह से दी हुई है कि x और y किससे बिलोंग कर रहे हैं, वो इस वाले सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया कि 3x किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल हो गया। और x और y हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, a से कर रहा है। तो मैं x की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 1 2 3 से लेकर 14 तक पुट कर सकता हूँ। तो मैंने x की 1 पुट कर दिया तो y कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो ये वाला एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा हमें कि मैंने अगर x की जगह 1 पुट कर दिया ना तो 3 मिल जाएगा y। ठीक है, अगर मैंने x की जगह 2 पुट कर दिया तो y कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो दूसरा ऑर्डर पेयर हमारा ये हो जाएगा। अगर मैंने x की जगह 3 पुट कर दिया तो y कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, 3 9। और 4 पुट कर दिया तो y कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, मुझे कहां तक पुट करने 14 तक। अगर मैं इसकी जगह 5 पुट कर देता हूं तो y कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि y जो है वो भी सेट A से बिलोंग कर रहा है, क्या 15 इस सेट में है, नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर 5,15 लिखूंगा तो वो गलत हो जाएगा, ये वाला सेट नहीं होगा। या अगर मैं 6 लिखता हूं तो 18 आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 15 और 18 इस सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि y जो है वो सेट ए में बिलोंग करना चाहिए, मतलब 14 तक हो सकता, 14 से ज्यादा नहीं होगा। तो ये वाले एलिमेंट्स अब हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हमारा जो रिलेशन रहेगा उसकी रोस्टर फॉर्म यही रहेगी, मतलब उसमें 4 एलिमेंट्स रहेंगे या 4 ऑर्डर पेयर रहेंगे इस रिलेशन में 1 2 3 4। अब हमसे कहा गया है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि जो डोमेन होता है ना, अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है तो डोमेन जो होता है किसी भी ऑर्डर पेयर के, मतलब सभी ऑर्डर पेयर के पहला वाला जो एलिमेंट होता है ना, तो वो डोमेन होता है, उसका सेट बना दीजिए आप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अच्छा, कोडोमेन होता है हमारा जो सेट इस तरह से लिखा रहता है ना, रिलेशन आर ए टू ए। तो जो ये वाला सेट होता है ये कोडोमेन होता है हमारा पूरा सेट, क्योंकि रिलेशन जो निकल रहा है वो ए सेट का ए सेट से ही निकल रहा है। तो पूरा सेट ए, या इसे मैं लिख सकता हूं 1 2 3 डैश डैश 14। तो पूरा सेट कोडोमेन होता है। अब रेंज जो होती है वे कोडोमेन के वे एलिमेंट जो इमेज बन रही होती है, मतलब सेकंड एलिमेंट जो होता है ना, ये सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर के, इनका जो सेट बनता है ये हमारा क्या बनता है, रेंज बन जाता है। अगर मैं इसी रिलेशन को डायग्राम से दिखाऊं तो देखिए ये हमारा एक सेट ए, ये एक सेट ए, क्योंकि ए टू ए दिखाना है तो 1 2 3 4 5 इस तरह से 14 तक जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ हो जाएगा हमारा 13 14। तो देखिए 1 किससे कनेक्ट हो रहा है, 1 3 से कनेक्ट हो रहा है। ये एक रिलेशन है जो डायग्राम से मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, 1 3 2 6 3 9 4 12, बस ये 4 पेयर बन रहे थे। तो अब आप इसमें देखिए ये एक हमारा रिलेशन था, तो जो एलिमेंट्स इधर के कनेक्ट हो रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। ये जो पूरा सेट होता है इधर, ये कोडोमेन कहलाता है। ठीक है ना। और इस कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हमारे कनेक्ट हो रहे थे या इमेज बन रहे थे, मैंने इमेज और प्री इमेज भी बताई थी। अगर कोई हमारा ऑर्डर पेयर इस तरह से लिखा हो ना 1 3, तो मैं इसे क्या पढ़ूंगा कि 3 जो है वो 1 की इमेज बन रही है, 3 1 की इमेज है, 6 2 की इमेज है, 9 3 की इमेज है, 12 4 की इमेज है। और प्री इमेज कैसे करेंगे कि 1 3 की प्री इमेज है, 2 6 की प्री इमेज है, 3 9 की प्री इमेज है, 4
12 की प्री इमेज है। तो जितने भी हमारे कोडोमेन में इमेज बन रहे थे वो सब हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनका सेट क्या होता है, वो रेंज बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन। एन होता है नेचुरल नंबर का सेट, मतलब 1 2 3 काउंटिंग नंबर एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। वाई आर, ये हमें एक रिलेशन दिया हुआ है। देखिए कंडीशन हमारी ये वाली है यहां से यहां तक कि जो y है वो क्या रहना है, वो x से 5 ज्यादा रहना। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, और जो x रहेगा वो ये वाली जो x है तो ये हमारी 4 से कम रह सकती है, मतलब 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इन 3 वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। 4 से कम, इधर जो 4 से कम थी ना ये नेचुरल नंबर हो सकती है x, और x एंड y बिलोंग्स टू n, ठीक। डेस्पिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, हमें जो ना रोस्टर फॉर्म में इसे लिखना है, तो सबसे पहले तो इसकी रोस्टर फॉर्म ही लिख देते हैं रिलेशन की। तो देखिए r, पता है इसे जैसे ये सेट n पे लग रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि r n to n, ठीक है ना। ये वाला जो सेट होता है क्या होता है, कोडोमेन। इसका मतलब ये है कि कोडोमेन हमारा क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट है। अब देखिए x जो रहेगा वो 4 से कम है, मतलब 1 2 3 रख सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं x की जगह 1 पुट करूंगा ना, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा 6। तो हमारा जो पहला ऑर्डर पेयर मिलेगा वो मिलेगा 1,6। मैं x की जगह 2 पुट कर दूंगा तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। 3 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 8। बस ये 3 ऑर्डर पेयर मिलेंगे इस वाले रिलेशन में, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म होगी। राइट डाउन डोमेन एंड रेंज, बिल्कुल उसी तरह से। तो जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं उनका जो सेट बनता है वो क्या हो जाता है, हमारा डोमेन हो जाता है। तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। इसमें हमें रेंज भी बतानी है। तो रेंज क्या होती है, सेकंड वाला जो एलिमेंट्स होता है ऑर्डर पेयर का, उसका जो सेट बनेगा वो हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। कोडोमेन हमसे पूछा नहीं गया था, अगर पूछते तो वो नेचुरल नंबर का सेट, होल जो सेट होता है वो हमारा क्या हो जाता, कोडोमेन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 5, और बी एक सेट है 4 6 9, उसका एलिमेंट है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, मतलब हमें एक रिलेशन इस तरह से दिखाना है, ए टू बी रहना चाहिए by r x, y, the difference between x and y is odd, कि x और y का डिफरेंस जो रहना चाहिए ना वो ऑड रहना चाहिए। कि अगर मैं दो पहले नंबर में से दूसरे नंबर को घटाता हूं तो उन दोनों का डिफरेंस जो आना चाहिए वो ऑड आना चाहिए। और x बिलोंग करेगा a से करेगा, y जो बिलोंग करेगा वो b से करेगा, a और b से, ठीक है ना। राइट r इन रोस्टर फॉर्म, और उसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं इस वाले रिलेशन को। तो देखिए x और y का डिफरेंस हमारा ऑड रहना चाहिए। अब देखिए हमसे कहा गया रिलेशन a टू b रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारे ऑर्डर पेयर आएंगे उसमें a पहले आने चाहिए, b बाद में आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि पहले वाले जो एलिमेंट होते हैं वो इस वाले सेट से बिलोंग करते हैं ऑर्डर पेयर के, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो सेट b से बिलोंग करता है। तो देखिए पहला वाला एलिमेंट हम 1 ले लेते हैं, तो 1 का डिफरेंस अगर मैं 4 से लेता हूं तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वो एक ऑड नंबर है। तो 1,4 एक एलिमेंट हो जाएगा या ऑर्डर पेयर हो जाएगा। 1 का डिफरेंस मैं 6 से लूंगा तो कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये वाला एलिमेंट भी हो जाएगा भाई। 1 का डिफरेंस में 9 से लेता हूँ, 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो वो इवन हो जाएगा, तो वो वाला पेयर हमारा नहीं आना है। 2 का डिफरेंस लेते हैं 4 से, कितना हो जाएगा, 4 - 2 2, 6 से करते हैं तो 4, ये भी नहीं होगा। 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 2,9 हो जाएगा एक एलिमेंट, ठीक। 3 का डिफरेंस लेते हैं 4 से, कितना हो जाएगा 1, 4 - 3 कितना होता है 1, तो 3 4 हो जाएगा। 3 और 6 कितना हो जाएगा, 6 - 3 3 आ जाएगा, तो ऑड है। 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना जाएगा 6, तो वो इवन हो जाएगा, छोड़ देंगे इसे। 5 और 4, तो 5 में से 4 माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 1, तो ऑड है, तो ये वाला भी आ जाएगा। 5 और 6 का डिफरेंस कितना होता है 1, तो ये भी हमारा ऑर्डर पेयर इसमें लाई करेगा। 5 और 9 का जो डिफरेंस होता है वो कितना था 4, वो एक इवन नंबर है। तो ये वाला जो ऑर्डर पेयर है जितने भी आए हैं 7, इनमें अगर आप डिफरेंस देखोगे तो सबके ऑड आएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि ए सेट के एलिमेंट्स को हमें पहले ही रखना है, क्योंकि रिलेशन जो कहा गया ए टू बी कहा गया, ए टू बी, तो पहले वाले जो एलिमेंट्स रहेंगे ये सब, ये तो हमारे पहले वाले सेट से बिलोंग करने चाहिए ए से, और जो दूसरे नंबर पे जो हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ऑर्डर पेयर के,
वो दूसरे वाले सेट से ही बिलोंग करने चाहिए। हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते थे कि 1,6 था उसे 6,1 लिख दें कि भाई ये 6 - 1 तो 5 आ रहा है तो ये हमारा ऑड है, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 जो लाई कर रहा है ना वो बी से लाई कर रहा है, वो ए में लाई नहीं कर रहा। तो पहले हमें ए के एलिमेंट से लिखने हैं, बाद में बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया था फिगर 2.7 शोज ए रिलेशन बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। तो देखिए ये हमें पी और क्यू में दो रिलेशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो पी सेट है वो हमारा 5, 6, 7 है और एक क्यू सेट है उसके एलिमेंट्स क्या है 3, 4, 5 है। तो एक रिलेशन शो किया गया है कि भाई 5 का जो ना 5 किससे कनेक्ट है, या 5 की इमेज क्या है 3 है, 6 की इमेज 4 है, 7 की इमेज 5 है। तो हमें इस वाले रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए पहले वाले पार्ट को तो हम किस तरह से लिखते हैं, रिलेशन आर इक्वल टू करली ब्रेसेस बनाते हैं, यहां पर हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं x, y सच दैट। अब यहाँ पे हम वो रिलेशन लिखेंगे जो इस वाले रिलेशन को एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब डिफाइन कर रहा है। अब देखिए 5, 3, 6, 4, 7, 5 आप खुद देखिए कि हर जो एलिमेंट है ना इधर का वो इधर वाले एलिमेंट से 2 कम है। 5 - 2 कीजिए कितना 3, 6 - 2 कीजिए 4, 7 - 2 कीजिए 5। तो यहां हम इस तरह से लिखेंगे कि y जो एलिमेंट है ना इधर वाला एलिमेंट ये y है, ये x है। तो y जो है वो कम है x से, कितना कम है 2, ठीक है ना। अगर मैं x की जगह 5 पुट करूंगा तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x की जगह मैंने कितना रखा 6, 6 - 2 कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहां मैंने x की जगह कितना रखा 7, तो 7 - 2 करेंगे तो y कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है डिफाइन कर रहा है इस वाले रिलेशन को, वेयर जहां पर x जो है वो लाई कर रहा है किससे, p से, ठीक है ना, p से लाई कर रहा है इससे, और जो y है वो किससे बिलोंग कर रहा है q से, तो वो q सेट में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। सेकंड में हमसे कहा गया था कि इसे रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो रोस्टर फॉर्म में तो वहां पर बिल्कुल डायग्राम में क्लियर दिख रहा है कि 5 की इमेज क्या बन रही है 3, तो 5,3 हो गया, 6,4 हो जाएगा, 7,5 हो जाएगा। तो ये रोस्टर फॉर्म तो बड़ा इजी है लिखना, 5, 3, 6, 4, 7, 5। फिर हमसे कहा गया व्हाट इज डोमेन। तो भाई डोमेन मैंने क्या बताया था, जो रिलेशन होता है उसके ऑर्डर पेयर का पहला वाला एलिमेंट, तो 5, 6, 7 डोमेन 5, 6, 7। और रेंज जो होती है वो सेकंड एलिमेंट होती है ऑर्डर्ड पेयर की। तो कौन कौन सा एलिमेंट है 3 है, 4 है और 5 है। तो ये वाला जो सेट बन रहा है वो क्या हो रहा है रेंज। और आप डायग्राम से भी देख सकते हैं इधर हमारा क्या बनता है, हमेशा डोमेन होता है कि इधर के जितने भी एलिमेंट की इमेज बन रही है, देखिए इसकी भी इमेज बन रही है, इसकी भी इमेज बन रही है, इसकी भी इमेज बन रही है, तो तीनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे डोमेन हो जाएंगे। इन तीनों एलिमेंट्स की प्री इमेज बन रही है तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेंज हो जाएगी। और यही वाला जो सेट होता है क्यू, ये हमारा क्या होता है को डोमेन भी यही वाला सेट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया लेट ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 6 एंड लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड बाय ए कोमा बी। और ए जो बी रहेगा वो किससे बिलोंग कर रहा होगा, वो सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा। और रिलेशन क्या है हमारा, देखिए कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, कि बी जो है ना वो ए से डिविजिबल रहना चाहिए। तो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, पहला पार्ट हमें कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेकंड पार्ट में हमसे कहा डोमेन बताइए, थर्ड पार्ट में हमसे कहा रेंज बताइए। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, देखिए रिलेशन हमारा क्या होगा। देखिए इसे हम इस तरह से लिखेंगे रिलेशन आर जो है वो ए टू ए है, ए सेट से ए सेट में ही हमें रिलेशन निकालना है। तो रोस्टर फॉर्म जो होगी इसकी, अब देखिए क्या कहा गया कि बी जो रहेगा ना ये वाला नंबर इस वाले से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। और ए और बी किससे लाई कर रहा है हमारे सेट ए से, तो मैं इस ए की जगह क्या पुट कर सकता हूँ 1 पुट करूंगा। यहां पर मैं 1 पुट कर रहा हूं सबसे पहले तो 1। तो अब ये देखेंगे कि इधर वाली नंबर ना इस 1 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो 1 से तो हर नंबर डिविजिबल होती है, तो 1 से 1 भी डिविजिबल होगा, 1 से 2 भी डिविजिबल होगा और 1 से 3 भी डिविजिबल होगा, 4, 5 सॉरी 5 तो मैं दिया नहीं है, 6। इस सेट में 5 नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें वही एलिमेंट लिखने हैं जो इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 6 ये लाई करेगा। अब देखिए मैंने 1 जब लिखा था तब ये सारे इसके क्या कहते हैं डिविजिबल हो रहे थे। अब मैं
ए की जगह क्या लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं। तो 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होगी, देखिए 2 से 1 तो डिविजिबल होगी नहीं, 2 से कौन सी होगी, खुद 2 भी डिविजिबल हो जाती है, 2 1 जा 2। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, छोड़ देंगे। 2 के टेबल में कौन आता है, 4 आता है, तो 2 से 4 डिविजिबल हो जाएगी। 2 से कौन डिविजिबल हो जाएगी, 6 डिविजिबल हो जाएगी, तो 2,6 हो जाएगा। अब लिखेंगे, देखिए सारे एलिमेंट्स आ गए, हाँ आ गए। अब लिखते हैं ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3, तो मैंने यहाँ 3 पुट कर दिया। तो 3 से कौन डिविजिबल होगा, 3 से 1 तो डिविजिबल होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 से खुद 3 डिविजिबल हो जाएगा। 4 डिविजिबल नहीं होगा 3 से, कौन डिविजिबल हो जाएगा, 6। तो एक हमारा पेयर बनेगा 3,6। अब यहां पर हम क्या पुट करेंगे, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4। 4 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, सिर्फ 4, 4 1 जा 4। 6 डिविजिबल नहीं होगा, 3 नहीं होगा। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, पुट करेंगे हम यहाँ 6 पुट करेंगे, तो 6 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, 6 से सिर्फ 6 डिविजिबल होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया फाइंड द डोमेन ऑफ आर, इस रिलेशन की डोमेन फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारे ऑर्डर पेयर होते हैं ना, तो उसका जो पहला एलिमेंट होता है उन सब का सेट हमारा क्या बनता है, डोमेन बनाता है। तो देखिए 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। तो 1 2 3 4 6 ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होती है, ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं ना, तो उनका सेट क्या बनता है। तो सभी आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 4 और 6 आगे भी चेक कर लेंगे, तो वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, 2 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है। तो ये जो हमारा हो जाएगा सेट, ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, कहा गया डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा एक्स प्लस 5। ये हमारा एक ऑर्डर पेयर है जिसका पहला एलिमेंट क्या है, ये एक्स है, और x प्लस 5 दूसरा एलिमेंट है। सच दैट x बिलोंग्स टू 0, वो x जो बिलोंग कर रहा है इस वाले सेट से, हमें यहाँ पर एक सेट ही गिवन कर दिया 0 1 2 3 4 5। तो हमें इसका डोमेन और रेंज बनाना है। तो सबसे पहले मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। तो देखिए ऑर्डर पेयर में मैंने x की जगह सबसे पहले क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा। तो मैंने यहाँ 0 रख दिया, तो 0 रखते ही यहाँ कितना हो जाएगा, 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब मैं x ये क्या पुट करूंगा, 1, तो 1 पुट करूंगा, तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6। x की जगह 2 पुट करो, 2 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7। मैंने यहाँ 3 पुट करते तो कितना हो जाएगा, 3,8। 4 पुट करूंगा कितना हो जाएगा, 9। 5 पुट करूंगा कितना हो जाएगा, 10। 5 से ज्यादा नहीं पुट कर सकते, क्यों, क्योंकि x जो हमारी बिलोंग कर रही है कहां तक बिलोंग कर रही है, सिर्फ 5 तक बिलोंग कर रही है। तो ये हमारी रिलेशन की रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। अब इजीली हम डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो डोमेन हमारा क्या होता है, किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होते हैं उसके पहले एलिमेंट्स क्या होता है, डोमेन होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 4 5। और रेंज इस सेट की, इस रिलेशन की क्या हो जाएगी, 5 6 7 8 9 10। जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसका जो सेकंड एलिमेंट होता है उनका सेट हमारा क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया राइट द रिलेशन आर x x क्यूब सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म लिखनी है हमें। तो देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या होता है। देखिए 2 3 5 7 ये 4 नंबर ऐसे हैं प्राइम जो 10 से कम कम है। तो इसका मतलब क्या है, x इज ए प्राइम नंबर, ये हम x जो हो सकता है वो ये हो सकता है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में बदल देते हैं इस रिलेशन को। देखिए इस x की जगह मैं पहले क्या पुट कर रहा हूं, 2, तो यहां पर मैंने लिख दिया 2, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो एक ऑर्डर पेयर हमारा ये मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें x क्या पुट करना, 3, तो मैंने यहाँ 3 पुट कर दिया, तो इधर कितना है 3 की पावर 3, तो 3 और इधर कितना हो जाएगा 27, क्योंकि 3 की पावर 3 कितना होता है 27 हो जाता है। अब पुट कर रहे हैं x की जगह 5 यहां हो जाएगा 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 कितना होता है 125। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, x की 7, और 7 की पावर 3 कितना हो जाता है 343 हो जाता है। तो
तो हमारे 4 ऑर्डर पेयर मिले इस वाले रिलेशन में। तो ये हमारी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म हो गई। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड, बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हमारे 1, 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। हमें ए टू बी में कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं। तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर कोई सेट ए है, जैसे यहाँ पर हमारा सेट ए दिया गया है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू 3, 1, 2, 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो कितने हमारे 2। तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे, अगर मैं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूं ए क्रॉस बी का, तो उसमें 6 एलिमेंट होंगे, 3 × 2 6, ठीक है ना। तो अब मुझे बताने हैं कि जो ये ए क्रॉस बी आएगा ना हमारा इस तरह से, तो उसमें हमारे 6 एलिमेंट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब मुझे उसके क्या बनाने हैं, नंबर ऑफ मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं। तो हमारे पास एक बेसिकली फॉर्मूला होता है 2 की पावर पी क्यू, मतलब ये तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ये पी मान लूं, अब मैं ये क्यू मान लूं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की होगी, ये पी क्यू हो गई, ठीक है जी। तो 2 की पावर पी क्यू क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन हो जाते हैं। तो मुझे 2 की पावर कितना करना है, 6। तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 4 2 जा कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 इस तरह से, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। तो 64 रिलेशन इसमें पॉसिबल है सेट ए से सेट बी में। अगर ये 3 एलिमेंट है, इधर 2 एलिमेंट है, तो 64 रिलेशन हम इन 2 सेट के बीच में फाइंड बना सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें हमसे कहा गया था कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर ए कॉमा बी, और सच दैट ए और बी जो ना जेड से बिलोंग कर रहा है। ये जो जेड होता है ये इंटीजर का सेट कहलाता है, इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। एंड ए माइनस बी, और जो ए कॉमा बी रहेगा ना ये ऑर्डर पेयर, वो किस तरह से रहना कि ए माइनस बी ये जो नंबर रहेंगे ना इन दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए ना वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। तो देखिए सबसे पहले ना मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूं, उस पे मैं ये जो इंटीजर होते हैं उसको डिफाइन कर रहा हूं। देखिए 1, ये क्या 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। इधर की तरफ मैं -1 ले रहा हूँ, -2 ले रहा हूँ, -3 -4 -5, और इधर की तरफ माइनस इनफाइनाइट। तो ये जितने भी नंबर है ना माइनस वाली, ये जो -5 -4 -3 0 1 2, ये सब क्या हमारी इंटीजर है। तो अब देखिए कोई भी अगर आप 2 पेयर ले लेंगे इंटीजर का, मतलब एक ऑर्डर पेयर लेंगे ना किसी भी 2 नंबर का, तो उन दोनों का डिफरेंस हमेशा हमारा क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। अगर मान लीजिए मैं -4 ले रहा हूं यहाँ, और उसका मैं डिफरेंस ले रहा हूं किससे, 1 से, तो आप देखिए -4 -1 इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारी क्या रहेगी, एक इंटीजर रहेगी। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अगर मैं 1 और 2 का एक पेयर ले रहा हूं तो 1 -2 कितना है, -1, तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी। 3, 6 का एक पेयर ले रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो भी 3 - 6 -3, तब भी वो क्या हो जाएगा हमारा, इंटीजर हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं इस तरह से हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। तो आप हमें जो ना डोमेन और रेंज बतानी है, तो आप देख लीजिए कि यहाँ जो हमारा पहला एलिमेंट हो सकता है वो तो कुछ भी हो सकता है, मतलब ये -5 भी हो सकता है, -4 -3 कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो डोमेन होगा ना हमारा, वो हमारा इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर ही रहेगा, ठीक है ना। कुछ भी पुट कर सकते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग उसके जो दूसरा एलिमेंट है वो भी अगर हम कुछ भी पुट कर देते हैं तब भी, तो 2 इंटीजर का जो डिफरेंस होता है हमेशा माइनस करते हैं पहली वाली नंबर दूसरे को, तब भी वो हमें क्या मिलती है, इंटीजर मिलती है। तो जाहिर सी बात है जो दूसरा वाला नंबर होगा ना ये एलिमेंट, तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, ये सेट ऑफ इंटीजर हो जाएगा। तो रेंज भी हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, सेट ऑफ इंटीजर